What is up? So welcome back to this बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो ऑन। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फंक्शन का एक्सप्रेशन। Now what do we mean by that? We'll learn about it. Function expression आज कवर करने वाले हैं। Without any further ado, let's get into this. And before that, just नीचे रेड कलर का बटन है bro, उसको ग्रे कर दो, subscribe that button. Yeah, that's it. So let's get into it. So yeah, let's get into this thing. Pass out or pass out? Not wet. Cheese, bro. So we'll read it out. We'll do the coding here, and I will add this very link in the description. Click on it. This same page will open. You can have a good practice of it. Let's get into this. Function expression. Another way to define a function is to use a function expression. ठीक है? To define a function inside an expression, we use the function keyword. ठीक है? Okay. एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है? इन अ फंक्शन एक्सप्रेशन द फंक्शन नेम इज यूजुअली ओमिटेड। व्हाट बोल रहा है? आप फंक्शन का नाम भी दे सकते हो, लेकिन जनरली उसमें जो फंक्शन का नाम होता है ना, उसमें छोड़ दिया जाता है, नहीं लिखा जाता है। मतलब अरे फंक्शन क्या देख आइडेंटिफायर लिखते थे, हाँ फंक्शन का नाम, हाँ वो नहीं लिखना है। तो फंक्शन लिखने के बाद जहाँ पे फंक्शन ओमिट कर देंगे ना, वैसे वाले केस को कहेंगे क्या? एनॉनिमस फंक्शन। ठीक है? अब एनॉनिमस फंक्शन इज ऑफन स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इन ऑर्डर टू रिफर टू इट। मैंने बताया ना कि वेरिएबल के आगे लिखना पड़ता है, ऐसा टाइप का मैं दिखाता हूँ। तेरी बेरंग दुनिया में ज़्यादा बड़ा कर दिया। यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ देखो कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया। कॉन्स्ट कीवर्ड वार कीवर्ड और क्या था, लेट कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते थे। हाँ, तो उसी तरह कैलकुलेट एरिया नाम का वेरिएबल का नाम लिखा गया, उसको इक्वेट किया गया, उसको असाइन किया गया एक फंक्शन। क्या फंक्शन के आगे कोई आइडेंटिफायर लिखा गया है? नहीं, आइडेंटिफायर तो पहले लिख दिया है, इस वजह से कोई फंक्शन का नाम नहीं लिखा है। अब चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। यूजुअली ओमिटेड मतलब यूजुअली छोड़ दिया जाता है। क्या उसके आगे पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स हैं? हाँ, पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स है। उसके अंदर पैरामीटर्स हैं? उसके अंदर पैरामीटर्स भी हैं वैसे। हाँ ठीक है। तो अब फिर उसके बाद ये फंक्शन का बॉडी हो गया, फंक्शन बॉडी के अंदर क्या किया गया? एक एरिया नाम का एक वेरिएबल को क्रिएट किया गया जो लोकल स्कोप है। ठीक है? मतलब ये फंक्शन बॉडी के अंदर ही ट्रू है, बाहर में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर रिटर्न एरिया, वो देखते हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, टू मेक अ वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर ऑफ योर फंक्शन। सिंस द रिलीज ऑफ ES6 ECMA वर्जन 6 ECMA स्क्रिप्टिंग 6, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू बेसिकली इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज़ द कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है? कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप लोग ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। किस वाले वेरिएबल को? अरे फंक्शन एक्सप्रेशन लिखने वाले, जहाँ पे हम लोग एनॉनिमस फंक्शन को अंदर क्रिएट करते हैं। तो वैसे वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करें। जब से ECMA 6 रिलीज़ हुआ है तब से कॉमन प्रैक्टिस हो गया है। ठीक है? उसके क्या? असाइन द वेरिएबल्स वैल्यू टू एन एनॉनिमस फंक्शन क्रिएटिंग using the function keyword following the set of parentheses, possible parameters and then set a curly bracket contain the function body। अरे कुछ नहीं बता रहा है कि const keyword का यूज़ किया गया है, उसके बाद उसने वेरिएबल का नाम लिखा है, उसको यहाँ पे आइडेंटिफायर कह रहे हैं, उसको असाइन किया है, इक्वेट किया है। तो वही बात दोबारा बोल रहे हैं। फिर फंक्शन कीवर्ड को इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे फंक्शन का जो नाम है या आइडेंटिफायर है उसको मिस कर दिया गया है, और पैरामीटर्स को लिख के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन का बॉडी को लिखा गया, और उसके अंदर ठीक है उसके अंदर क्या लिखा गया? उसके अंदर कॉन्टेंट डाल दिया। ठीक है? टू इन्वोक अ फंक्शन मतलब टू कॉल अ फंक्शन, राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है? सबसे पहले वेरिएबल का नाम हम लोग इस केस में क्या था? कैलकुलेट एरिया। ठीक है? उसके बाद पैरामीटर्स की जगह पे आप कुछ सर्टेन वैल्यूज लिख दीजिए। जैसे आप पैरामीटर्स की जगह पे सर्टेन वैल्यूज लिखते हो, पैरामीटर्स नहीं कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है? आर्ग्यूमेंट्स बीइंग पास्ड इनटू द फंक्शन। ठीक है? सो क्या हो जाएगा? वो फंक्शन इन्वोक हो जाएगा, सोया हुआ था जाग जाएगा। ठीक है? अनलाइक द फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशंस आर नॉट होस्टेड so they cannot be called before they are defined। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या था? हम लोग होस्टिंग कर सकते थे उसमें, मतलब कि कैसे बताएं, एक बार फंक्शन एग्जिस्ट भी नहीं करता। ठीक है? मतलब फंक्शन कीवर्ड को नहीं लिखे हो, सिंपली आपने लिख दिया। जैसे हम लोग को एक फंक्शन क्रिएट करना है, मान लो जैसे कि जादूगर। ठीक है? तो फंक्शन जादूगर पैरेंथेसिस ब्लॉक कोड ऐसे लिखते थे ना। हाँ, लेकिन आप फंक्शन के साथ ऐसा कर सकते हो, आप फंक्शन के साथ ऐसा भी कर सकते थे जिसमें आप इस फंक्शन कीवर्ड को मिस कर सकते थे, कर्ली ब्रैकेट्स को भी छोड़ के सिंपली बस आप सिंपली बस हाँ सिंपली बस आप
फंक्शन का नाम आइडेंटिफायर को लिख के पेरेंथेसिस लिख के उसको होस्ट कर सकते थे, ठीक है। मतलब फंक्शन का यूज़ कर लेना जो पैदा होने से पहले ही, क्रिएट करने से पहले। लेकिन आप इस तरह वेरिएबल्स के साथ नहीं कर सकते हैं। अनलाइन फंक्शन एक्सप्रेशंस, ये जो वेरिएबल वाला थिंग है जिसके अंदर फंक्शन रखते हैं हम लोग, एनॉनिमस फंक्शन जनरली, उसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और उसको पहले नहीं बुला सकते हो, डिफाइन होने से पहले नहीं बुला सकते। लेट अस डिफाइन अ न्यू फंक्शन यूजिंग द फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे हम लोग। सो लेट्स गेट इनटू दिस। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग को कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। लेट्स से वी हैव अ प्लांट, हम लोग का पौधा है, दैट वी नीड टू वाटर वंस अ वीक ऑन वेडनेसडे के दिन हम लोग को हर दिन पानी देना है। मतलब भूल जाते हैं किस दिन देना था पानी, तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर है, मतलब ये वाला प्रोग्राम है। वी कुड डिफाइन अ फंक्शन एक्सप्रेशन टू हेल्प अस चेक द डे ऑफ द वीक एंड द प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड, मतलब ठीक है, समझ रहे। क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड प्लांट वाटर यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का आता है, देखो कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा, प्लांट नीड्स वाटर, ठीक है, पेरेंथेसिस और यहाँ पे ब्रैकेट्स। क्या ये हम लोग का हो गया क्रिएट? नहीं, अभी भी कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? यहाँ पे डे नाम का जो है ना पैरामीटर मिसिंग है, तो डे नाम का पैरामीटर लिख दिया। अब सही है? अभी भी सही नहीं है। प्लांट नीड्स वाटर, क्रिएट अ वेरिएबल यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड। अच्छा, सॉरी। अच्छा, उसको असाइन करना है कोई वैल्यू। असाइन इट एन एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन के लिए क्या करता है, फंक्शन कीवर्ड तो हर जगह लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, फंक्शन कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट, उसके अंदर क्या होगा हम लोग का पैरामीटर डे। अच्छा हाँ, उसके बाद ये ब्लॉक फंक्शन बॉडी, ठीक है। क्या एग्जीक्यूट हो गया? बिल्कुल, ब्लू टिक मिल गया, इंस्टाग्रामर बन गए हम लोग। देखो, नाउ वी नीड टू ऐड सम, मेरी बेरंग दुनिया में कुछ ऐड करना है ब्लॉक कोड के अंदर, बिल्कुल। नाउ वी नीड टू ऐड सम ऑफ द कोड टू द फंक्शन बॉडी ऑफ द प्लांट स्टेट। इफ द फंक्शन बॉडी कैन ऐड इफ द फंक्शन बॉडी ऐड एन इफ कंडीशन। अरे इफ एल्स पढ़े थे, और उसी को इस्तेमाल करना है, ठीक है। इफ, ठीक है, इफ के बाद हम लोग को क्या लिखना है, पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम लोग का क्या होगा, कंडीशनल होगा डे। उसको स्ट्रिक्टली इक्वल करना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू भी सेम आना चाहिए और टाइप भी सेम आना चाहिए। टेक्स्ट के साथ क्या है कि वैल्यू तो सेम होना ही चाहिए, दोनों ही ट्रू होना चाहिए टेक्स्ट के लिए, कि वैल्यू भी सेम आना चाहिए और टाइप भी सेम होना चाहिए। एक्सक्लूसिवली टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दोनों के साथ एग्जिस्ट करता है। अनलाइक नंबर्स में वैल्यू अलग हो सकता है और टाइप अलग हो सकता है। समझ में आया? आई नो इट्स हार्ड बट फॉर श्योर आ गया हो। इसके अंदर अब हम लोग को इसका ब्लॉक कोड लिखना है। फंक्शन बॉडी के अंदर क्या लिखा है, एक इफ स्टेटमेंट लिखा, इफ स्टेटमेंट की तरह ब्लॉक कोड लिखना है। ब्लॉक कोड में लिखना है रिटर्न ट्रू, ठीक है, ये करना है। देखो यहाँ रिटर्न ट्रू करना था, रिटर्न ट्रू कर दिया। अब आगे जाए जाते हैं। ऑन द डे अर्न वेडनेसडे, अब बोल रहा है कि अब उन दिनों के लिए भी लिखो जिस दिन वेडनेसडे नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे, एल्स, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट अंदर क्या होगा, एल्स के अंदर होगा रिटर्न फॉल्स। अरे हाँ भाई, क्या सही, ये भी ब्लू टिक मिल गया। इंस्टाग्रामर ट्रू, कॉल द प्लांट वाटर ऑन पास्ट ट्यूसडे एज एन आर्ग्यूमेंट। बोल रहा है कि अब तो सब कुछ कर लिया, एक बार करो तो प्लांट, बेटा प्लांट नीड्स वाटर, बेटा। केस के अंदर हम लोग को अपना पैरामीटर टाइप करना है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट टाइप करना है। क्या आर्ग्यूमेंट टाइप करना है, ट्यूसडे टाइप करके देखो तो ट्यूसडे, ठीक है। पहला तो ट्यूसडे टाइप करते हैं। अरे कुछ एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, ब्लू टिक हो गया, लेकिन अरे ब्रो तुमने बस फंक्शन को बुलाया है, उसको आउटपुट नहीं किया है। मतलब कंप्यूटिंग हो गया बैकग्राउंड में, आप चाहे आउटपुट हो तो कंसोल वर्ड का यूज़ कीजिए, ठीक है। कंसोल लॉग, फिर से प्लांट नीड्स वाटर, यहाँ पे लिखना है ट्यूसडे। देखते हैं कि ट्रू है कि नहीं, ट्यूसडे के दिन पानी देना है क्या, हम लोग भूल चुके होंगे अब तक। देखते हैं, द आंसर इज फॉल्स, ट्यूसडे के दिन पानी नहीं देना है। क्या मंडे के दिन ट्राई करें, लेट्स सेट इट टू मंडे, MONDAY, आमी मोन्डोनिका। देखते हैं मंडे, ट्रू है। क्या क्या बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं, वेडनेसडे के दिन पानी भरना, WEDNES
ये भाई वेडनेसडे, लेट्स सी। देखो ट्रू आ गया, जिसका मतलब ये वाला कंडीशन ट्रू होने की वजह से इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गया, क्योंकि इतना देर से फॉल्स हो रहा था, इस वजह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। तो इस वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया, इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर दिया, इस वजह से हम लोग को ट्रू आउटपुट मिल गया। क्या हम लोग ईजी टू गो हैं? क्या हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे लिखते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन? ईजी है। कॉन्स्टेंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ये 6 वर्जन आने के बाद हमेशा कॉन्स्टेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद ये कैन यू चेंज द पैरामीटर ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन? ये ना टॉप फोरम्स के क्वेश्चन है। द आंसर इज नो, यू कैन नॉट चेंज द पैरामीटर ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, बट व्हाई डू यू वांट टू चेंज द पैरामीटर ऑफ अ फंक्शन? फॉर श्योर नॉट। हम लोग को तो इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको चेंज करना है ना। आर्ग्यूमेंट्स कुड बी चेंज्ड, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन? बेसिकली अभी तो ऐसा देख करके लग रहा होगा कि दे आर आई मीन यू नो फंक्शन एक्सप्रेशन डू नॉट ऑफर मच, ठीक है। दैट कैनॉट बी अचीव्ड विद अ फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन से भी आप वही काम कर सकते हो, बट यूजिंग दैम ऑफन रिजल्ट इनटू अ क्लीनर मोर रीडेबल कोड, ठीक है। क्लियरिटी प्रोवाइड करता है। तो देयर वाइड स्प्रेड यूज मेक्स देम एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ डेवलपर्स टूल बॉक्स। समझ रहे हो ना? Why do I need to call a functions versus logging it out? Okay, such a good question. Good question. देखो, using a function shouldn't print anything. Instead, return a value. Whoever calls a function can choose what to do with the value. ओ भाई साहब, मैंने जैसे आपको बताया था ना कि ये वाला बस इसको मैंने बस रिटर्न कर, इसमें रिटर्न कीवर्ड जो यूज़ किया हुआ है, इसमें तो कोई लॉग आउट आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं बच्चा, ये ना तुम्हारा बैकग्राउंड में सेव हो जा रहा है, ठीक है। इट्स यू नो तुम्हारे पास एक कंट्रोल आ जाता है कि आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो कंसोल वर्ड को यूज़ करो और एग्जीक्यूट करो, समझ रहे हो? यहाँ पे सिंपली अगर मैं कंसोल कर देता तो सीधा सीधा आउटपुट दिख जाता ना। वो तो नहीं चाहिए मेरे को चाहिए कि हाँ भाई कंप्यूटर के अंदर वर्क हो रहा है कि नहीं, क्या प्रोग्राम में ये एग्जीक्यूट हो पा रहा है कि नहीं, क्या बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। अगर मैं चाहूँ या ना चाहूँ मैं इसको टेंजेबल करके बाहर एग्जीक्यूट कर दूँ। अगर मैं कंसोल यूज़ करता हूँ तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, चाहूँ या ना चाहूँ। तो एक सर्टेन काइंड ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करता है। क्या ये सब कुछ क्लियर है आपको? आई थिंक हम लोग एरो फंक्शंस पढ़ेंगे। पता नहीं, दिस इज काइंड ऑफ फेमस। एरो फंक्शंस आर क्वाइट फेमस, आई डोंट नो व्हाई। हर जगह नाम सुना एरो फंक्शन। Like she's so beautiful. I love her face, the smile, the eyes, the personality, everything, the neck. Kalash, my brand new Kalash. Whatever. So I was saying, what the heck happened? Looks like nothing happened. Yeah. So let's end this damn video. I'll see you in the next video. For now, tada.